नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल मैन की। हमारी इनसे मुलाकात होने के बाद जीवन थोड़ा रोचक हो गया है। तो प्रैक्टिकल मैन ने एक दिन हमसे कहा कि चलो यार, तुम्हारे वाइज मैन से मिला के लाओ हमको। तो हमने कहा चलो चलते हैं, हम तो वाइज मैन से वैसे ही बहुत प्रभावित हैं और हमेशा उनके पास जाते रहते हैं। अब की बार जाएंगे तो आपको ले चलेंगे। तो अगली बार जब हम वाइज मैन के पास गए तो हम अन्य मित्रों के साथ प्रैक्टिकल मैन को भी ले गए और वहां बैठे हम चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा हो रही थी कि दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, चारों तरफ इतनी नकारात्मकता फैली हुई है कि उस नकारात्मकता से अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो वाइज मैन से हमने पूछा कि इस नकारात्मकता से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये तो चारों तरफ फैली हुई है और उसका प्रभाव हमारे पे आना अवश्यंभावी है। क्योंकि कहते ही है ना कि काला रे बेरे दौड़ो रहे तो रूप नहीं तो गुण तो आ ही जाए, तो उसका असर तो आ ही सकता है। तो हमारे वाइज मैन ने एक रहीमदास के दोहे का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा रहीम के दोहे, उसमें एक बहुत ही अच्छा दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगर आप उत्तम प्रकृति के हैं तो आप पे नकारात्मक का प्रभाव हो ही नहीं सकता है, नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती है। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन कभी जहरीला नहीं होता है, उसकी सुगंध चंदन की वैसी रहती है, चंदन के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस तरह आप अपनी प्रकृति को बनाइए। हमने तो हामी भर दी कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल मैन जो है, हमारे विपरीत विचारधारा वाले, उन्होंने कहा कि वाइज मैन से एक बात पूछी कि आपने बात कही है तो सही है, लेकिन क्या आज के समय में ऐसे उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं जिन पे नकारात्मकता का प्रभाव न पड़ता हो? इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है कि उसका प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। एंड अंग्रेजी में भी कहा है कि ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो अगर आप गंदे लोगों को, नेगेटिव लोगों को अपने साथ रखेंगे तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होए बिना रह ही नहीं सकता है, प्रभावित होगा ही होगा। उन्होंने कहा मैं भी आपको एक दुआ सुनाता हूं रहीम का, और हमारे प्रैक्टिकल मैन ने एक दुआ सुना दिया। प्रैक्टिकल मैन बोले, कहू रहीम कैसे निभे कैर बैर को संग, और वो डोलत रस आपने और उनके फाटत अंग। उन्होंने कहा कि श्रीमान रहीमदास जी ने आगे ये दोहा भी लिखा है। उस पे उन्होंने लिखा है कि केले का पेड़ और बैर की झाड़ी अगर पास में लगे हुए हों तो उनका कैसे निभान हो सकता है, आपस में उनकी नहीं निभ सकती है। क्यों? कि जब हवा चलेगी तो बैर की झाड़ी मस्त होकर झूमेगी और उसके कांटे केले के वृक्ष के कोमल पत्तों को तार तार कर देंगे। अब इसमें केले की कोई गलती नहीं है और नहीं बेर की गलती है, क्योंकि बेर का स्वभाव है जैसा वैसा बेर की झाड़ी है। अब हवा चल रही है तो वो हिल रहा है, अब उसमें कांटे हैं और उससे नुकसान किसका हो रहा है? पास में केले के पेड़ का, उसके पत्ते तार तार हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम कुसंगति। यानी कि अगर केले का पेड़ बेर की झाड़ी से दूर होता तो बेर की झाड़ी से हिलने का प्रभाव केले के पेड़ पे ना पड़ता, उसके पत्ते छलनी तार तार नहीं होते। तो क्या करना है? कुसंगति को अपने से दूर रखना है। तो इसलिए प्रैक्टिकल कहने लगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में भलाई इसी में है कि हम जितनी दूरी नकारात्मकता से बना सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर वह हमारे आसपास रहेगी तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव आना निश्चित है। सो माय डियर फ्रेंड, एज पर द प्रैक्टिकल मैन एडवाइस, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल। अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो वह इसलिए नहीं आते हैं कि आपकी सोच नकारात्मक है, बल्कि इसलिए आते हैं कि आपके सोच पे नकारात्मक विचारधारा के लोगों का प्रभाव है। अगर आप सकारात्मक विचारधारा के लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी विचारधारा का प्रभाव जब आप पर पड़ेगा तो आप में सकारात्मक विचार आना शुरू कर देंगे। इसीलिए
हमारी जीवन पद्धति में सत्संग के लिए कहा गया है कि सत्संग करना चाहिए, यानी कि साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन के अंदर हम कहीं खेलने जाते थे ना, तो हमारे माताजी पिताजी ये नहीं देखते थे खेलने कहाँ गया है, ये देखते थे किसके साथ खेलने गया है। यानी कि इसकी कंपनी, इसके मित्र अच्छे होने चाहिए। खेलने तुम कहीं भी जाओ, लेकिन अच्छे लोगों के साथ खेलने जाओ ताकि आपके विचार अच्छे हों। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो कि प्रैक्टिकल मैन ने आज के परिप्रेक्ष्य में हमको समझाई है। और इसी संदर्भ में मुझे एक कबीरदास जी का भी दोहा याद आ गया। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीर तन पंछी भया जहां मन तह उड़ जाई। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन तो क्या पंछी की तरह है, मन गया वहां उड़ गया। जो जैसी संगत करत वो वैसा ही फल पाई। यानी कि जो जैसी संगत करता है ना, उसको वैसा ही फल मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज एंजॉय अ गुड कंपनी, बी विद पॉजिटिव एटीट्यूड पीपुल। आप जगह सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। सो this was the views of the practical man. He is also helping us, so thanks to him also in addition to the wise man. Thanks for watching my video. Namaskar.